समय के साथ जो भी मिला है या समय के अनुरूप आपकी मेहनत से जो भी मिला है उसमें ही आपको तसल्ली करनी चाहिए, क्योंकि लालच करने से या अपनी चीज़ को खराब समझकर दूसरे की चीज़ अच्छा समझकर उसको अपनाने की कोशिश करने से, लोभ और लालच की अपने मन में जिज्ञासा करने से हमेशा मनुष्य एक गलत रास्ते पर चला जाता है। इसी प्रकार से एक समय की बात है कि एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत बूढ़ा था और उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और जवान थी। इन्हीं दोनों में एक ऐसी घटना हुई और ऐसी एक किसान की पत्नी से गलत दिशा में मार्ग में चलने की प्रेरणा हुई, जिससे उसको न तो घर रहा और न घाट रहा। एक कहावत है, न घर का न घाट का। प्रिय बंधु, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल एक नया ऐप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक और कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे मेहमान बनकर आए हैं। आइए तो अब शुरू करते हैं, आगे क्या हुआ। किसान बहुत बूढ़ा था, उसकी पत्नी सुंदर और जवान थी। किसान की पत्नी को हमेशा यह लगता था कि उसकी शादी बूढ़े से हो गई है और उसके जीवन में एक कलंक है और आदमी सही नहीं है, यह सोच सोच कर हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन उस गांव में कहीं से एक ठग आया। वो उसके चेहरे या उसके एक हाव भाव देखकर किसान की पत्नी का वह समझ गया कि यह स्त्री अपने पति से प्रसन्न नहीं है। ठग किसान की पत्नी के पास आकर बोला, सुंदरी, तुम बहुत सुंदर हो और मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे घर चलोगी, मेरी जीवन संगिनी बनोगी? किसान की पत्नी ठग की बातों में आ गई और वह उस बूढ़े किसान अपने पति को छोड़कर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई और जाने का इरादा बना लिया। दोनों ने भागने के लिए समय तय कर लिया कि अब हम इस समय पे तुम लोग निकलेंगे और कहाँ मिलेंगे। ठग ने कहा, तुम्हारा पति तो बूढ़ा हो गया है, वह धन का क्या करेगा? तुम अपने साथ घर में रखा सारा धन और जेवर अपने साथ लेकर रख लेना। जो भी भविष्य में हमारे कोई काम होगा, कोई ज़रूरत होगी तो हम आराम से उस काम को कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास सारा धन रहेगा। स्त्री उस ठग की बातों में पहले ही आ चुकी थी और उसके कहे अनुसार उसने घर का जो भी जेवर, सोना, चांदी रखा हुआ था, उस किसान बेचारे की जो भी कमाई रखी हुई थी, उसने सारा बांध लिया और अपने पास रख के तैयार हो गई। और स्त्री जब उसका पति और पूरा गांव सो रहा था, रात में वह ठग आया और उसके दरवाजे आकर उसको चुपके से ले गया। सुबह होते होते जब वे गांव से दूर निकल गए, रास्ते में जंगल पार करते हुए जब वह एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचे तो ठग ने सोचा, मैं किसी तरह इसका धन लेकर इसे यहीं छोड़ देता हूं और नदी पार करके निकल जाऊंगा। यह स्त्री वैसे भी अधेड़ उम्र की हो चुकी है, मेरे पास धन आ जाएगा तो कई सुंदर जवान स्त्रियां मुझे मिल जाएंगी और मैं इसको यहीं छोड़कर नदी पार करके भाग जाऊंगा। क्योंकि वह ठग नदी तैर कर जा सकता था, लेकिन स्त्री नहीं तैर पाती थी तो नहीं जा सकती थी। नदी को देखकर ठग बोला, प्रिय, इतना सारा धन लेकर हम नदी के पार नहीं जा सकते। पहले मैं इस धन को नदी के पार लेकर जाकर सुरक्षित स्थान पर रख दूं, फिर मैं वहां से वापस आऊंगा और आपको पार कराकर ले जाऊंगा और फिर हम दोनों लोग यहाँ से सुरक्षित कहीं दूर निकल चलेंगे। किसान की पत्नी पहले ही ठगों की बातों पर आकर विश्वास कर बैठी थी। इस बार भी उसने बिना सोचे समझे ठग को धन की गठरी दे दी और वहीं बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगी। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन ठग वापस आता नहीं दिखाई दे रहा था।
जब बहुत अधिक समय बीतता चला गया परंतु ठग नहीं लौटा। अब किसान की पत्नी को सारा माजरा समझ में आ गया और अपना सब कुछ लुट जाने के बाद दुख से वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसी समय एक गीदड़ की पत्नी गीदड़ी मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर वह स्त्री के सामने गुजर रही थी। गीदड़ी को नदी में एक बड़ी सी मछली दिखाई दी। गीदड़ी ने मछली की पकड़ने के लिए सोचा तो वह नदी के पास गई और जैसे ही मछली ऊपर उछली तो मछली को पकड़ने के लिए उसने जैसे ही झपट्टा मारा, मछली उछल कर दूर चली गई और गीदड़ के मुंह में नहीं आई, लेकिन मुंह में रखा मांस का टुकड़ा भी नदी में गिर गया। जैसे ही उसने मछली को पकड़ने के लिए मुंह फैलाया, जो मांस का टुकड़ा भी उसके मुंह में रखा था प्रिय बंधुओं, वो भी गिरा और तेज धार में बह गया। यह देखकर किसान की पत्नी गीदड़ी से बोली, अरे तू तो अपनी मूर्खता के कारण मांस के टुकड़े और मछली दोनों हाथ से धो बैठी। किसान की पत्नी यह बात सुनकर गीदड़ी ने जवाब दिया, अरे मूर्ख, तू तो मुझसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ है, मुझसे भी ज़्यादा पागल है, बेशरम है, जो अपने प्रेमी के लिए अपने पति को छोड़कर आ गई और वो तेरी धन दौलत तुझे छोड़कर चला गया। तू तो ना घर की रही और ना घाट की। प्रिय बंधुओं, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी छोटी और मोटी बातों को लालच में आकर, धोखे बहकावे में आकर अपना पाया हुआ धन या अपनी पाई हुई इज्जत, अपना पाया हुआ इंसान नहीं खोना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बातें बहला फुसला कर आपके लिए नई मुश्किल खड़ा कर सकता है और आप उसकी बातों में आकर अपना विश्वास खो बैठते हैं। तो बंधुओं, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत